तो कैसे हो आप लोग? आई होप तुम लोग सही होंगे। तो आज बिना कुछ कहे आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राज़ दिल, कहानी भूमि और सृष्टि की। जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था, जो इंदु है वो सृष्टि को हर कोशिश कर रही थी कि वो भूमि से दूर रहे, हर कोशिश कर रही थी। और जैसे उसे पता चला था कि जो भूमि है वो सृष्टि के अंडर रहकर काम करने वाली है, भूमि की सुपरवाइज़र डॉक्टर सृष्टि है, तब से वो जो हिंदू थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और वो भूमि को अच्छी तरीके से समझाती है कि प्लीज़ सृष्टि से दूर रहना, उसे लड़कियाँ पसंद है, वो कुछ भी कर सकती है। वो ऐसे-ऐसे समझा कर उसने भूमि को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था। जो भूमि थी वो सीधे सृष्टि के कैबिन में आती है। वो सृष्टि को गुड मॉर्निंग बोलती है, पर जो सृष्टि थी वो भूमि की आवाज़ पहचान जाती है, पर अपना सिर होता है वो उठाकर नहीं देखती भूमि की तरफ, वो फाइल की तरफ ही देखते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। अब आगे सृष्टि गुड मॉर्निंग बोलकर सिर्फ अपनी फाइल की तरफ देख रही थी। वो नज़रें उठाकर नहीं देखती है भूमि की तरफ। वो देखना तो चाहती थी, पर वो नहीं देखती है। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच खामोशी रहती है। जो भूमि थी वो भी सृष्टि की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी जो सृष्टि होती वो अपनी फाइल को बंद करके टेबल पे रखते हुए अपनी चेयर से खड़ी होती है और आती है धीरे से चलकर भूमि के सामने। जब सृष्टि चलकर आ रही थी, जो भूमि है वो सृष्टि की तरफ ही देख रही थी। इधर जो सृष्टि है वो भूमि के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि उस संगीत की रात मैंने बहुत ही बदतमीज़ी से बात की थी तुमसे। जो मन में आया वो मैं बोलती चली गई। आई नो मेरी गलती है। संगीत में जो हुआ या जो पर्सनल लाइफ में हुआ, उसका इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है भूमि। वैसे भी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इधर जैसे ये बात सृष्टि ने कही थी कि जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ देखती है और उसके मुंह से निकलने ही वाला था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर वो दूसरे ही पल खुद को रोक लेती है और बस सृष्टि की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सृष्टि कहती है, तो हाँ ये सच है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है, बट डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जैसा इंदु तुम्हें बताती है, ठीक है। यहाँ तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी सुपरवाइजिंग डॉक्टर, बस, ठीक है। इधर जो भूमि होती है वो सिर्फ सृष्टि की तरफ देख रही थी और धीरे से सिर हिला देती है और कहती है, यस डॉक्टर सृष्टि। तभी सृष्टि कहती है, और भी फाइनल ईयर के 2 स्टूडेंट हैं जो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, मतलब उनकी भी सुपरवाइजिंग डॉक्टर मैं ही हूँ, ठीक है। इधर जो भूमि होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। इधर सृष्टि कहती है, तो चले बाहर। इधर जो भूमि है वो हाँ में सिर हिलाती है और ये दोनों लोग कैबिन से निकलते हैं। कैबिन से निकलते टाइम जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख रही थी। भले उसने कह तो दिया था कि पर दिल ऐसी चीज़ है जो मानता नहीं है, और जो सृष्टि का मान नहीं रहा था। उसको अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद भूमि को उससे प्यार हो जाए। उसके अंदर अभी भी उम्मीद थी और सबसे ज़्यादा खुश वो थी क्योंकि अब भूमि उसी के साथ काम करेगी कुछ दिनों के लिए, इसलिए वो खुश थी। इधर जो सृष्टि थी वो हल्की सी स्माइल कर रही थी। तभी एक वार्ड बॉय आते हुए कहता है, मैम मेडिको लीगल केस आ गया है। इधर सृष्टि कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। इतना कहते हुए वो भूमि की तरफ देखती है और कहती है, पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन की तरफ चलो। भूमि कहती है, हाँ। ये कहते हुए जो ये थे वो धीरे से आ रहे थे पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो वहाँ पे 2 लड़के और खड़े हुए थे जो फाइनल ईयर में थे एमबीबीएस के। उनको डॉक्टर सृष्टि सुपरवाइज कर रही थी, इसीलिए वो भी साथ में भूमि के पढ़ने वाले थे। इधर जो सृष्टि होती है वो देखती है उन 2 लड़कों और भूमि की तरफ और कहती है, रेडी। इधर जो भूमि होती है वो गहरी सी सांस लेती है। उसको डर लग रहा था क्योंकि अब पोस्टमार्टम करना है, किसी इंसान का ट्रीटमेंट करना
या ऑपरेशन करना वो अलग बात है कि, और किसी का पोस्टमार्टम करते हुए देखना या करना वो अलग बात है। इसलिए जो भूमि थी वो डर रही थी, और कहीं न कहीं वो तो जो स्टूडेंट थे वो भी डर रहे थे, पर वो भूमि के जितना नहीं डर रहे थे। कि जो भूमि थी उसके हाथ थे वो काँप रहे थे, और वो गहरी सी साँस लेते हुए कह दिया, आई एम रेडी। ये कहते हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। जो सृष्टि है वो 2 मिनट में भाँप लेती है कि भूमि को डर लग रहा है। सृष्टि कहती है धीरे से, डर लग रहा है क्या? अगर डर लग रहा हो तो रहने दो। भूमि कहती है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। सृष्टि कहती है, ये नॉर्मल है, डर लगना नॉर्मल है, और तुम लोगों का फर्स्ट टाइम है ना? तो जो तीनों लोग होते हैं भूमि सहित वो 2 लड़के भी हाँ में सिर हिलाते हैं, तो ये नॉर्मल है। मैं अभी से कह रही हूँ अगर किसी से ना हो तो प्लीज़ ना आए, क्योंकि चक्कर भी आ सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं फर्स्ट टाइम इसलिए। इधर जो तीनों लोग होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं डर नहीं लग रहा। सृष्टि कहती है तो आओ अंदर। इतना कहते हुए वो वार्ड बॉय की तरफ इशारा करती है, तो जो वार्ड बॉय था वो एक स्टील का दरवाज़ा था वो खोलता है। जैसे ही उसने स्टील का दरवाज़ा खोला था ना, जो भूमि थी वो आगे खड़ी हुई थी उस दरवाजे के पास, उसके मुंह पे ठंडी हवा का झोंका लगता है। जो भूमि होती है एकदम शहर से जाती है, और उसके जो कदम होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। सृष्टि कहती है क्या हुआ भूमि, आओ अंदर। हाँ आ रही हूँ। ये कहते हुए वो अंदर आती है और 2 लड़के भी साथ में आते हैं। तो सच में वो पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, काफ़ी ज़्यादा। इधर जो वार्ड बॉय था स्टील का दरवाज़ा बंद करता है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है जो तीनों लोग थे वो देखते हैं दरवाजे की तरफ। तीनों लोग डर रहे थे। इधर जो भूमि होती है वो देख रही थी पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ। तो हल्की हल्की सी लाइट जल रही थी, और एक जगह पे तेज़ लाइट जल रही थी जहाँ पे पोस्टमार्टम बेड पड़ा हुआ था या टेबल पड़ी हुई थी। जो भूमि थी जैसे पोस्टमार्टम टेबल की तरफ देखती है ना, उसके हाथ और पैर दोनों काँप रहे थे, और जो सृष्टि थी वो देख रही थी सिर्फ भूमि की तरफ। भूमि को काँपते हुए, और उसकी हल्की सी ना चेहरे पे मुस्कान आती है, स्माइल आती है उसके चेहरे पे, और कहती है चलो ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो और पीपी किट ले लो, ठीक है ना? कहते हुए उसी पोस्टमार्टम टेबल की तरफ आती है। तो जो भूमि थी और वो जो 2 लड़के थे उनकी नज़र पोस्टमार्टम टेबल पे ही थी, क्योंकि वहाँ पे एक डेड बॉडी रखी हुई थी जिस पे वाइट शीट पड़ी हुई थी, आई मीन वाइट कलर की चादर पड़ी हुई थी। इसलिए जो तीनों बच्चे थे वो काँप रहे थे एक तरह से। जो वो दोनों लड़के होते हैं वो तो ग्लव्स कैसे ना कैसे पहन लेते हैं और फेस पे मास्क लगा लेते हैं, पर जो भूमि थी जैसे ही ग्लव्स उठाती है ना उसी टेबल के पास से, उसके हाथ से ग्लव्स गिर जाते हैं। जो सृष्टि होती है जैसे भूमि के ग्लव्स गिरे थे ना, वो झुकती है उसे उठाने के लिए। जो भूमि थी वो भी झुकी थी उसे उठाने के लिए। दोनों लोगों का सर होता है वो थोड़ा सा टकरा जाता है। भूमि कहती आउच। सृष्टि कहती ओ माय गॉड। सृष्टि कहती ओ सॉरी मेरी गलती है। भूमि कहती है नहीं मेरी गलती है। इतना कहते हुए वो ग्लव्स उठा लेती है और कांपते हुए हाथों से ही वो ग्लव्स पहनती है। जो सृष्टि थी वो देख रही थी कि भूमि तब से डर रही है। सृष्टि होती वो आती है थोड़ा सा भूमि के क्लोज और उसकी तरफ देखते हुए कहती है रिलैक्स भूमि, अगर डर लग रहा हो तो रहने दो। भूमि कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इधर जो सृष्टि होती है वो प्राउड वाली स्माइल के साथ देखती है भूमि को और कहती है जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, ओके। भूमि कहती है "हम्म," कहते हुए वो देख रही थी उस बॉडी की तरफ जिसका अभी भी सर और पूरी बॉडी वाइट कपड़े से ढकी हुई थी। इधर जो सृष्टि होती है वो देखती है असिस्टेंट की तरफ और कह दिया डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। असिस्टेंट कहता है यस मैम। सृष्टि कहती है फोटोग्राफी।
असिस्टेंट कहता है डन। और सब कंप्लीट है ना? यस डॉक्टर सृष्टि, सब कंप्लीट है। इतना कहते हुए जो सृष्टि होती है वो देखती है भूमि की तरफ और कहती है पोस्टमार्टम हमेशा एक्सटर्नल एग्जामाइन से शुरू होता है। सबसे पहले इंजरीज नोट की जाती हैं, हाइट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और पॉसिबल कोज ऑफ डेथ ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है? जो भूमि है वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है पर उसका ध्यान उस डेड बॉडी से हटता ही नहीं है। उसका क्या, जो दो लड़के अभी खड़े हुए थे उनका भी ध्यान डेड बॉडी पे ही था। अक्सर हम किसी की लाश भी देख लेते हैं आस पड़ोस में तो रात भर की नींद गायब हो जाती है। और यहाँ तो सामने सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी, इसका भी पोस्टमार्टम करना था, तो हालत तो खराब ही होनी ही थी। खैर, जो सृष्टि होती है वो इन सब की तरफ देखती है और कहती है रिलैक्स गाइस, ओके। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो अपना हाथ बढ़ाती है उस डेड बॉडी की तरफ, और जो वाइट शीट थी वो धीरे से हटा देती है। जो भूमि थी वो अचानक से जैसे वाइट शीट हटी थी वो तुरंत से अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों मुट्ठियाँ होती है ना वो अपनी बांध लेती है। उसके हाथ होते हैं वो मुट्ठी बंधे हुए कांप रहे थे। तभी सृष्टि कहती है डरना नॉर्मल है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक बॉडी नहीं है, किसी की ज़िंदगी की आखिरी कहानी है। हमारा काम उस कहानी का सच ढूंढना है। भूमि होती है वो गहरी सी सांस लेती है और देख रही थी सृष्टि की तरफ। सृष्टि कहती है तो एक्सटर्नल एक्समाइन शुरू करते हैं। इधर जो तीनों लोग होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। सृष्टि कहती है आज तुम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, कोई प्रोसीडियर परफॉर्म नहीं करना है। अगर किसी को अनकंफर्टेबल हो तो बिना झिझक के बता देना, ठीक है? तभी एक वो जो लड़का था वो कहता है यस मैम। वैसे मैम अगर इंजरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो तो? इधर सृष्टि कहती है उसका भी मेंशन किया जाता है। हर इंजरी का साइज, उसकी लोकेशन, उसका नेचर, हर चीज़ नोट की जाती है। हर स्टेप एक लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए हर ऑब्जर्वेशन को ध्यान से नोट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो भूमि के पास वाला स्टूडेंट खड़े होकर देख रहा था वो कह रहा है डॉक्टर सृष्टि मैम, तो शुरू करते हैं? तभी सृष्टि कहती है हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए जो सृष्टि थी उसने ग्लव्स और मास्क तो पहना हुआ था, वो साइड में रखे हुए ट्रे से इंस्ट्रूमेंट उठाती है और देखती है इन तीनों की तरफ और कहती है ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए, सब कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है? ये कहते हुए जो सृष्टि है वो डेड बॉडी की तरफ देखती है और कुछ इंजरीज नोट करने को कहती है और फिर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम स्टार्ट करने लगती है। मतलब एक कट लगाती है हल्का सा। इधर जैसे ही सृष्टि ने कट लगाया था उस डेड बॉडी की बॉडी पर, जो भूमि थी ना उसके हाथ पैर पूरी तरीके से कांपने लगता है। पोस्टमार्टम रूम में इतनी ठंडी होने के बावजूद भूमि के चेहरे पर एकदम से पूरा पसीना पसीना आ जाता है और जो भूमि थी उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उसकी हाथ में जो उसने नोटबुक पकड़ी होती है वो गिर जाती है। तभी उसके पास जो लड़का खड़ा हुआ था वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर सृष्टि मैम, भूमि बेहोश हो रही है। ये कहते हैं वो जो लड़का था वो भी अपनी नोटबुक गिरा देता है और जो भूमि गिर रही थी ना उसको धीरे से पकड़ लेती है। जो सृष्टि होती है वो भी अचानक से मुड़ती है पीछे तो देखती है जो भूमि थी उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो बेहोश होकर गिर रही थी। इधर जो लड़का होता है तब तक उसने संभाल लिया था भूमि को और वो भूमि को लेकर ज़मीन में बैठ जाता है। जो सृष्टि होती है वो आती भूमि के पास और उसके फेस की तरफ देखते हुए उसके फेस पे हल्का सा टैप टैप करते हुए कहती भूमि, भूमि, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम बता देती ना भूमि, भूमि। ये कहते हुए वो उसके गाल पे थोड़ा सा टैप टैप करे जा रही थी पर भूमि को होश नहीं आ रहा था।
इधर जो सृष्टि वो देखती है, पास ही खड़े वॉर्ड बॉय की तरफ और कहती है, व्हील चेयर लाओ जल्दी, इतनी भी तमीज नहीं है, व्हील चेयर लाओ। तो जो वॉर्ड बॉय था वो जल्दी से बाहर निकलता है पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन से और इधर उधर ढूंढने लगता है व्हील चेयर को। इधर जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख रही थी और कह रही, जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी से। इधर जो लड़का होता है वो दूसरा पानी लेने के लिए चला जाता है। जो सृष्टि थी वो बार बार भूमि के गालों को टच किए जा रही थी और कह रही, भूमि उठो, भूमि, भूमि। पर जो भूमि थी वो नहीं उठ रही थी। अभी वॉर्ड बॉय अंदर आते हुए कहते हैं, मैम व्हील चेयर एक भी खाली नहीं है। क्या? यस मैम, व्हील चेयर भी खाली नहीं है। ओके, जाओ यहाँ से। कहते हुए जो सृष्टि थी वो देखती है भूमि की तरफ और धीरे से उसके पैरों के पास हाथ लाती है और दूसरा हाथ उसके सिर की तरफ लाती है और धीरे से उसे पकड़ लेती है, मतलब अपनी गोद में उठा लेती है और देखती है उन दो स्टूडेंट्स की तरफ और कहती है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। ये कहते हुए जो सृष्टि थी उसने भूमि को अपनी गोद में उठाया हुआ था। अब उसका एक हाथ उसके पैरों के बीच में था और दूसरा हाथ उसकी बैक पे। और जो सृष्टि है वो भूमि को उठाए हुए अपने कैबिन की तरफ ला रही थी। सृष्टि ने बड़े संभाल कर भूमि को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। पूरा कॉरिडोर एक पल के लिए खामोश हो गया था। 2-3 नर्सें हैरानी के साथ देख रही थी सृष्टि को कि हुआ क्या है। इधर जो वार्ड बॉय पीछे आ रहा था वो जल्दी से भाग कर आता है सृष्टि की कैबिन की तरफ और दरवाज़ा उसका खोल के रखता है। इधर भूमि का सिर हल्की सी सृष्टि के कंधे से लगा हुआ था। उसकी सांसें ठीक चल रही थी लेकिन चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। सृष्टि चलते चलते बस उसके चेहरे को देख रही थी। सृष्टि धीरे से कहती है, जिद भी कितनी करती हो, कह दिया था ना कि तबीयत खराब लगी तो बाहर चली जाना, पर मेरी बात नहीं सुननी होती है। पर जो भूमि थी वो बेहोश ही रहती है, उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। जो सृष्टि है वो कैबिन पहुंच जाती है और आराम से वहीं पे जो बेड पड़ा हुआ था साइड में, ग्रीन कर्टन हटा के वहीं पे एक बेड पर उसे आकर लिटा देती और देख रही थी उसके फेस की तरफ और धीरे से उसकी चीक्स पे हाथ रखते हुए उसे कि गालों को थोड़ा हिलाते हुए कहती है, भूमि, भूमि, मैंने कहा था ना कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो बता देना, एक निकल जाना ऑब्जर्वेशन रूम से। पर नहीं, भूमि, भूमि, इतना कहते हुए जो सृष्टि थी वो भूमि के गालों पे हाथ रख कर उसे हिला रही थी पर भूमि होश में नहीं आ रही थी। सृष्टि कहती है, लगता है ऐसे नहीं आएगी। कहते हुए जो सृष्टि होती वो इधर उधर देखती है तो उसके टेबल पे जग में पानी रखा हुआ था। इधर वो आती है और वो गिलास का जग उठाती है और एक गिलास में पानी लेती है और आती है भूमि के पास और 2-3 छींटे मारती है। तो जो भूमि की आंखें होती हैं वो थोड़ी सी खुलने लगती है। शशि कहती है, अरे ओके ना, ठीक हो ना तुम भूमि, भूमि। जो भूमि होती है वो धीरे से टाइटली आंखें खोलते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो बता देना मुझे पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन से। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? वो वो अच्छा ठीक है, रहने दो, तुम रेस्ट करो, अब आने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे आना है। भूमि, रेस्ट करो, तुम देख नहीं पाओगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दोबारा चक्कर आ जाए, ठीक है। वैसे तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इतना कहते हुए भूमि के फेस की तरफ देख रही थी जिसके माथे पर अभी भी पसीना था। इधर जो सृष्टि है वो अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है और जो भूमि थी वो सृष्टि को देख रही थी कि क्या कर रही है। तो जो सृष्टि होती है वो पीछे की तरफ पॉकेट में हाथ लाई थी और उसमें से एक हैंकी निकालते हुए भूमि की तरफ बढ़ाती है और कहती है, तुम्हारे फोरहेड पे पसीना है, पूछ लो, ठीक है, और आराम करो, मैं आती हूँ 1-2 घंटे बाद, ठीक है ना। कहते हुए वो अपने कैबिन से जाने लगती है।
तभी वहाँ पे एक नर्स आ जाती है। नर्स कहती है, डॉक्टर सृष्टि। तो जो सृष्टि होती है वो देखती है नर्स की तरफ, और ये नर्स और कोई नहीं थी जिसके साथ भूमि इंटीमेट आई मीन सृष्टि इंटीमेट हुई थी, वही नर्स थी। इधर जो सृष्टि होती है वो देखती है ग्रीन कर्टन के उस पार बैठी हुई भूमि की तरफ। आई मीन वो जान जाती है कि भूमि साथ सुन लेगी, इसलिए वो तुरंत उस नर्स का हाथ पकड़ती है और उसे कैबिन से बाहर लाते हुए अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो नर्स कहती है, क्या हुआ डॉक्टर सृष्टि, आजकल तो आप मुझसे बात ही नहीं करती हैं। जो सृष्टि होती है वो गुस्से से कहती है, मैंने उस दिन तुम्हारा पेमेंट क्लियर कर दिया था, अब कहा था आज से मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझ नहीं आती तुम्हारी बात क्या? तो नर्स कहती है, हाँ डॉक्टर सृष्टि, आप इतनी जल्दी नाराज़ क्यों हो जाती, एक चांस और दे के देखिए ना। जो सृष्टि होती है वो गुस्से से कहती है, अगली बार दिख मत जाना, समझी, वरना हॉस्पिटल में नहीं दिखोगी, समझ रही हो ना, जॉब से निकलवा दूंगी तुम्हें। और ये बात अगर किसी को पता चली ना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो हमारे बीच क्या हुआ, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो ना इस बात को, तो दूर रहा करो। और पता है ये तुम सब क्यों कर रही हो, पैसे चाहिए ना तुम्हें, है ना? इधर जो नर्स होती वो कुछ नहीं बोलती, बस मुंह बनाते हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। सृष्टि कहती है, काम खत्म, जितना पैसा मिलना था उतना मिल गया, काम खत्म, तो निकलो यहाँ से, ठीक है, गो गो। इधर जो नर्स होती है कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर जो सृष्टि थी उसके भी माथे पे पसीना आ गया था, पता नहीं क्यों, बट जो सृष्टि थी वो नहीं चाहती थी कि भूमि को पता चले कि वो अदर लड़कियों के साथ मतलब इंटीमेट वगैरह हो चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि उसे पता लगे कि मेरे कितने अफेयर्स हैं, वो ऐसा चाहती थी। जो सृष्टि है वो गहरी से सांस लेती है और कहती है, कर्म जितने करें वो आगे आ ही जाते हैं। ये कहते हुए अपने हाथों से पूरा पसीना पोंछ लेती है और फिर आती अपने कैबिन में और कहती है, भूमि तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? ये कहते हुए वो पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन की तरफ चली जाती है। और जो वो दो स्टूडेंट थे उन्हें पोस्टमार्टम अच्छे से करके, और जो वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे वो नोटबुक पे लिखते हुए जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ जो इंदु थी वो वैनिटी में बैठी हुई थी और उसका मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही थी। तभी इंदु का फ़ोन रिंग होता है, तो वो देखती है तो ज्ञान का कॉल था। इंदु कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ बोल बे मोटे। ज्ञान बोलता है, यार इंदु देखो बार बार मोटे मत बोला कर, मैं भी तुझे सूखी लकड़ी बोल सकता हूँ ना, आज तक नहीं बोला। मोटे उसे सूखी लकड़ी नहीं कहते, फिट एंड फाइन कहते हैं, बेवकूफ़ कहीं का। बताओ क्यों कॉल किया? वो इंदु, मैं दादी के पास बैठे बैठे थक गया हूँ यार। देख मोटे, जब तक भूमि नहीं आ जाती या मैं नहीं आ जाती तो दादी के पास से नहीं उठेगा, समझा? ज्ञान कहता है, अरे इससे अच्छा तो एक नर्स लगा लो ना यार, मैं ना बैठे बैठे थक गया। ठीक है बे मोटे, मैं अभी रामू का कॉल कह देती हूँ तेरे लिए कुछ खाने को बना देगी, भूखे मत मर वहाँ पे, ठीक है, रखो कॉल। ना कहते हुए जो इंदु थी वो कॉल कट कर दी, तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। इस बार भूमि का कॉल था। भूमि, लगता है सृष्टि ने इसे परेशान किया है। ये कहते हुए वो कॉल पिक करती है, हाँ बोल भूमि, तुझे सृष्टि ने परेशान किया, इधर उधर छुआ क्या तुझे, फिर से कुछ कहा, बोल। भूमि कहती, रिलैक्स, शांत हो जाओ इंदु, शांत हो जाओ। क्या हुआ तेरे साथ, कुछ किया क्या उस सृष्टि ने? नहीं इंदु शांत हो जाओ पहले, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ ठीक है, पर प्लीज़ उससे दूर रहना, मुझे वो लड़की ज़रा से भी नहीं पसंद है, प्लीज़ दूर रहना। अगर उसने बैड टच किया या कुछ भी कहा हो तो तू मुझे बता दे। भूमि कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इंदु। हाँ उस रात उसने फ्लो में और सारी चीज़ें कह दी, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कहती है, ठीक है? उस दिन जो हुआ वो शायद
गलती से हुआ या कुछ भी, रिया बहुत ही अच्छे से बिहेव करती, कोई भी बदतमीज़ी नहीं की उसने। ओह! भूमि महारानी, तुम जानती क्या हो लोगों के बारे में? तुमने अभी दुनिया नहीं देखी भूमि, तुम जानती नहीं हो। भूमि कहती है, तुम भूल जाओ ना ये सारी चीज़ें, ठीक है? और शूटिंग कैसी चल रही है? हाँ, हाँ, सही चली, बस मेकअप करा रही हूँ, ठीक है? हाँ, भूमि अपना ख़्याल रखना हाँ, और शायद मुझे आने में लेट हो जाए। ठीक है, ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ भूमि, वो एक्चुअली मुझे जाना है। ठीक है, रखती हूँ। इतना कहते वो जो भूमि होती है कॉल कट कर देती है, तो जो इंदु थी वो तैयार होती है, फिर अपने शूट की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। इधर ऐसे ही 2 घंटे होते हैं वो बीत जाते हैं। जो सृष्टि होती है वो पोस्टमार्टम कर चुकी थी और जो वो 2 स्टूडेंट थे वो ऑब्ज़र्व कर चुके थे। इधर जो सृष्टि है वो फिर बाहर निकलती है और आने लगती है अपने कैबिन की तरफ। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी कि भूमि उसके साथ है, भले ही मर्ज़ी से ना हो या अभी उसको पता ना हो, पर हाँ, भूमि का पास ही रहना उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। इधर जो सृष्टि होती है वो आती है और कैबिन खोल दिया, और जैसे ही वो उस बेड के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि भूमि बैठी हुई थी। इधर सृष्टि कहती है, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? इधर जो भूमि होती है वो धीरे से हाँ में सिर हिला दी और बेड से उतरने लगती है। तभी सृष्टि एक बार फिर से कहती है, वैसे अब तुम्हारा पैर कैसा है? चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? भूमि बोलती है, पहले से बेहतर है पर थोड़ा सा दर्द होता है। वो तो होगा ही। चलो लंच कर लेते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे लंच लाई हो या कैंटीन में करोगी चल के नीचे? भूमि कहती है, नहीं मैं लंच तो नहीं लाई हूँ, पर जब घर जाऊँगी 3-4 बजे तरफ तो कर लूँगी जाके। सृष्टि थोड़ा गुस्से में कहती है, पागल हो क्या तुम? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? लंच कोई उस टाइम करता है? आओ नीचे कैंटीन में खा लेते हैं चलकर साथ में। और मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। इंसान मैं भी हूँ, इंसान तुम भी हो। ये जो तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वो ये नहीं करूँगी, तो प्लीज़ चल सकती हो तुम मेरे साथ। इधर जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ देख रही थी और कह रही है, ठीक है। ये थे वो जो भूमि होती है वो धीरे से बेड से उतरती है और खड़ी होती है। इधर जो सृष्टि होती है और ये फिर भूमि होते हैं वो नीचे हॉस्पिटल की कैंटीन में आते हैं। इस वक्त जो सृष्टि थी वो भूमि की तरफ देख रही थी। ये लोग आते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं और वेटर को कुछ ऑर्डर देते हैं। इधर जो सृष्टि होती है भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुमने मना कर दिया था, और फिर उस दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। मतलब कैसे मिली तुम अपने बॉयफ्रेंड से? तो जैसे ये सवाल सृष्टि ने पूछा था, जो भूमि होती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको क्यों बताऊँ? सृष्टि कहती है, नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई ना जानने की कि तुमने अपनी दादी को मना कर दिया शादी से एंड ऑल, तो मैं पूछ रही हूँ बस, तुम मुझे बता सकती हो? इधर जो भूमि है वो कुछ सोचने लगती है अचानक से बहुत ही जल्दी और कहती है, वो एक्चुअली वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर फैमिली से है, मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली से है। इतना कहती वो घबरा रही थी। क्या कहना चाहती हो भूमि तुम? मैं कहना चाहती हूँ कि लोअर लोअर अरे मतलब बहुत ही गरीब है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम दोनों लोग मिले कैसे? मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है, मैं फिर भी पूछ रही हूँ, बस ऐसे ही, तुम बता सकती हो? हाँ, वो 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 मैं एक बार मैं ट्रेन पे गई थी इंदु के साथ, तो वो मुझे वहीं पे मेरी सीट पे बैठा हुआ मिला था, तो उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो बिना टिकट के वो ट्रेन में चढ़ा था, तो
टीटी उसको मारने लगा और मारते हुए वो मेरी गोद में गिर गया और उसने मेरी तरफ देखा। तो फिर मैंने उसके पैसे दे दिए थे टीटी को और उसको जो चोट लगी थी फिर मैंने बैंडेज कर दिया था। तो तब से फिर हमारी भी थोड़ी दोस्ती हो गई, मतलब वो अपनी चीज़ें बताने लगा कि क्या कैसे हुआ। फिर मैंने ऐसे ही हम दोनों के बीच 1-2 घंटे बात हुई, फिर ऐसे ही थोड़ी सी दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज हुए और ऐसे ही बातें होने लगी। जो भाई इस बीच जो सृष्टि होती है वो भूमि को देख रही थी कि ये बोल क्या रही है। ओह, ट्रेन वाली लव स्टोरी है ना। ट्रेन वाली लव स्टोरी। कभी हमें भी मिलाओ। अब मैं भी तो देखूं कि कौन है वो लड़का, मतलब जिसके लिए तुम मना करी थी शादी के लिए। वो भी गरीब फैमिली से है, लोअर कास्ट का है, फिर भी तुम देखो सृष्टि, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। इतना कहते हुए जो भूमि होती है अचानक से सीरियस हो जाती है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इतना बता दिया ना तुमको, इतना ही बहुत है। ओह सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रही थी, आई एम सो सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। तब तक जो वेटर होता है वो आ जाता है उनकी टेबल पे, खाना रखता है। जो सृष्टि होती है वो भी खाना खाती है, जो भूमि होती है वो भी खाना खाती है। और फिर ऐसे ही जो सृष्टि होती है वो फ्रेंड्स के लिए, मतलब जो ऑब्जर्वेशन और जो कुछ भी था वो आगे का बताने लगती है। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। अब स्टूडेंट्स के जाने का टाइम हो गया था कि इवनिंग के अब 4 या 4:30 हो रहे थे। फिर जो सृष्टि ये सारी चीज़ें करके अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है, तभी पीछे से भूमि की आवाज़ आती है, डॉक्टर सृष्टि। तो जो सृष्टि होती है वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है भूमि की तरफ और कहती है, क्या हुआ भूमि, कुछ काम है? नहीं, कुछ काम नहीं है, वो तुमसे एक चीज़ पूछनी थी डॉक्टर सृष्टि की। तुम रात को भी कल रूटीन चेकअप के लिए नहीं आई थी, आज मॉर्निंग में भी नहीं आई थी, तो आज रात को आओगी क्या? जो सृष्टि होती है वो कुछ देर सोचती है पर भूमि की तरफ देखना बंद नहीं करती और कहती है, वो कल रात मुझे ज़्यादा लेट हो गई थी इसलिए, और आज मॉर्निंग में मैं आ नहीं पाई और तब से लगी पड़ी हूँ। बट डोंट वरी, मैं शाम को दादी का रूटीन चेकअप कर लूँगी, ओके। भूमि कहती है ठीक है। ये कहते हुए जो भूमि होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो सृष्टि थी वो जाते हुए देख रही थी। शशि का मन तो था कि भूमि को कहीं जाने ही ना दे, उसे अपने सामने बिठाए और बहुत सारी बातें करे। पर वो जो भूमि थी फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच जाती है और आकर थोड़ा बहुत खाना खाती है और फिर अपने दादी से बातें करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जो सृष्टि थी वो अपने हॉस्पिटल में थोड़ा सा बिजी हो जाती है हिंदू शूटिंग में, और स्तुति अपनी लाइब्रेरी में बिजी हुई थी। ऐसे ही अब रात के लगभग 8-9 बज जाते हैं। जो भूमि थी वो बार बार इंदु का फ़ोन ट्राई कर रही थी। वो जो इंदु फ़ोन नहीं उठा रही थी और अचानक से भूमि के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। इस पर लिखा हुआ था कि मुझे आने में लेट हो जाएगी, मे बी मैं 2 बजे आऊँ। और ये मैसेज इंदु का था। इधर जो भूमि थी वो ओके भेज देती है और फिर आती है नीचे और डिनर करने लगती है। फिर अपने रूम में चली जाती क्योंकि जो ज्ञान था वो भी इंदु के घर चला गया था। इसलिए जो भूमि थी वो पूरे घर में अब अकेली थी, रामू काका को छोड़कर। ये जो भूमि होती वो आकर बेड पर लेट जाती है और पता ही नहीं कब उसकी आँख लग जाती है और अब रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी भूमि के घर के बाहर एक कार रुकती है आकर। उसमें से जो सृष्टि है वो उतरती है और भूमि के घर की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे से डोरबेल बजाती है। तो जैसे डोरबेल बजी थी वैसे ही रामू काका होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, सृष्टि बिटिया तुम, काफ़ी देर कर दी बेटा। सृष्टि कहती वो क्या करूँ अंकल, काम इतना ज़्यादा हो जाता है हॉस्पिटल में। ये कहते हुए जो सृष्टि होती है वो अंदर आती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना,
एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।